सभी को नमस्ते। वेलकम टू माय अगेन अनदर वीडियो ऑफ दिस EMRS सीरीज। जैसे कि आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे, वी टॉक अबाउट हिस्ट्री। हम हिस्ट्री के बारे में बात किए थे। इतिहास का कौन सा पेज पर्टिकुलरली जहाँ से हमको क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में हम बात किए थे। आप अगर नहीं दिखे हो तो आप जाओ मेरे चैनल पे जाओ, देन यू विल गेट ए वीडियो जहाँ पे हिस्ट्री लिखा होगा। वहाँ पे मैं लगभग सिलेबस को 10 छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड किया था, और कहाँ से आप पढ़ोगे और कहाँ से हम पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं बात किया था। अगर वो नहीं देखे हो तो आई विल सजेस्ट कि इस वीडियो के बाद या फिर इसको यहीं पे बंद करके वो देख लो, और इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो जैसे कि मैं बात किया था कि हम रोज़ एक-एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो आई एम वेरी न्यू टू दिस यूट्यूब, बट हाँ ठीक है, पढ़ाता हूँ एज ए टीचर। पढ़ाना ऑनलाइन भी एक काम ही होता है। ओके, सो दोज हु आर वेरी न्यू टू माय वीडियो, जो पहले पहले बार यहाँ पे आए हैं यूट्यूब में कि हु इज़ दिस बियर्डेड गाय, कौन है ये सरफिरा इंसान जो ये हमारे इसके पढ़ाने का दावा कर रहा है। सो बेसिकली आई एम ए सोशल साइंस टीचर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट in a very reputed chain of school in तेलंगाना। तो मैं साउथ इंडिया में एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हिसाब से काम कर रहा हूँ यहाँ पे एज ए सोशल साइंस टीचर। और मैं करेंटली अभी 200 से 300 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इन 9th क्लास 10th क्लास, एंड आई एम प्रिपेयरिंग देम फॉर द CBSE एग्जाम्स। एंड अपेरेंटली वी हैव द सिलेबस, और इसका 80% 9th 10th से सिलेबस से ही आता है। सो मेरे स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट 100 आउट ऑफ 100 लास्ट टाइम। एक मेरा स्टूडेंट 100 में से 100 रखा था बोर्ड एग्जाम में, और पूरे देश में नहीं रखते हैं 100 में से 100 कोई, बहुत कम रखते हैं। तो वन ऑफ मेरा एक बच्चा भी वहाँ पे है, लास्ट ईयर में था, एंड बहुत सारे बच्चे 90 से ऊपर थे। दैट्स वाई आई थिंक आई एम वर्दी एनफ टू टीच यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस EMRS पेपर 2। ठीक है, मेरा खुद का निकला हुआ है पेपर 1, और बहुत अच्छे मार्क्स से निकला है भाई। ठीक है, 86 आए। सो आई थिंक इट्स ए गुड स्कोर टू गेट स्कोर इन TGT सोशल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लास्ट क्लास में हिस्ट्री पढ़े थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमिक्स आपको पता होगा बहुत छोटा सा सेगमेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे जिसको पैटर्न याद होगा नहीं होगा, मैं थोड़ा सा क्विक कर रहा हूँ। पैटर्न्स 40 मार्क का MCQ है, 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है, 16 मार्क्स विच मीन्स रफली आप बोल लो 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आएगा। सो 15 क्वेश्चन आर देयर, 4 मार्क्स ईच। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन बनता है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि ऐसे प्रिंट करके रखो, और मैं यहाँ पे तो लिख लेता हूँ कि कौन से चैप्टर से है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप भी वो चीज़ देख सकते हो। देन वी हैव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक्स में अगर आप दोनों पेज देखेंगे तो मेजरली सेगमेंट 9th 10th से है, लेकिन कुछ कुछ 11 से भी है, और कुछ कुछ को हमको ChatGPT यूज़ करना पड़ेगा, कुछ कुछ हमको UPSC लेवल का देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट है, हम डिस्कस करते हैं पीपल एज रिसोर्स। प्लीज़ पेन पेपर पकड़ के रखिए, क्योंकि आई डोंट हैव दिस सेटअप की डिजिटल पीछे आता रहेगा, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग इट फ्रॉम माई होम रूम। तो रूम में इतना ही हो सकता है फिजिबल। आप प्लीज़ पेन पेपर पकड़ लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं होगा तो यू हैव द सेम सिलेबस, बस देख लीजिए कि पढ़ना कहाँ से। पीपल एज रिसोर्सेज 9th क्लास का चैप्टर है, और यहाँ पे हमको जो पालमपुर का चैप्टर वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेसिक डेफिनेशन बुक में ही दिया है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। देन हाउ एजुकेशन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट एक्ट एज ए पीपल एज रिसोर्स। रिसोर्स से कैपिटल कैसे बनता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू फॉर्म ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स। एग्जाम में नहीं आया तो बताना मुझे। ठीक है, तो ये मेरा प्रेडिक्टेड है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देन वी हैव ए पॉवर्टी एज ए चैलेंज। पॉवर्टी का थोड़ा सा हमको एडवांस लेवल देखना पड़ेगा। 11th 12th का जो पॉवर्टी का टॉपिक है उसको थोड़ा सा टच करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। देखो पॉवर्टी लाइन बहुत सारे एग्जाम्पल से है। तो जैसे मान के चलो कि पॉवर्टी लाइन आज पर दी वर्ल्ड बैंक द डेफिनेशन इज डिफरेंट। वो पैसे के बारे में बात करता है, कितना पैसा है आपके पास, तो उसको पॉवर्टी डिसाइड करता है। इंडिया के हिसाब से हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं। तो कौन सा सही है, कितना सही है,
ये क्वेश्चन आ सकता है। और एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि पॉवर्टी लाइन ये वाला का स्टैटिस्टिक्स किसके द्वारा अलाइन होता है, ये वाला फीचर्स कौन दिया था। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म, पढ़ाएंगे हम, इसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, हाउ इट इज एसोसिएटेड, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शंस, बुक के लास्ट में, लास्ट पेज के राइट साइड आपको अगर याद होगा, कोई बुक पढ़ा है तो उसका पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स है। वी हैव रफली 9 to 10 पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, जिसको आपको देखना पड़ेगा, फुल फॉर्म के साथ याद रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स क्या क्या है। तो मान के चलो कि ग्रामोदय योजना कब हुआ था, क्यों हुआ था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, मनरेगा से पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होता है। तो मनरेगा इन द सेंस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हाउ इट इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होगा। सो इन दिस इकोनॉमिक्स ना, देखो इकोनॉमिक्स आप रट्टा करोगे, रट्टाफिकेशन करोगे, रटोगे, कुछ याद नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, आप समझो इस चीज़ को, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेड यूज करोगे तो शायद इकोनॉमिक्स आपको मजा आएगा और आप उससे एग्जाम में वैसे पोर्ट्रेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ रटने में लग जाओगे तो वेरी पेनफुल, इट गोइंग टू बी वेरी पेनफुल, आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चंस, ठीक है। एंड पॉवर्टी एस्टिमेट्स, कितना परसेंटेज है, क्यों है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, ये हमको जानना है। दिस पॉवर्टी एस्टिमेट्स इज फ्रॉम द 11th-12th, थोड़ा सा हमको एडवांस देखना पड़ेगा और मे बी हो सके तो यूपीसी लेवल का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई एम नॉट आस्किंग कि ये हमारे यूपीसी लेवल में नहीं पूछ रहा है। समझो कि अगर कोई लेवल 7-8 का जॉब दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, लगभग 80,000 का सैलरी होगा, तो आपको लगता है कि 9th का सवाल आएगा, थोड़ा सा तो एडवांस आएगा। तो फॉर दैट वी आर हियर, हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कुछ समझ के बात करेंगे, कुछ कुछ थोड़ा सा एडवांस समझेंगे, लेटेस्ट समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, बहुत प्यारा चैप्टर है। पर्सनली लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन केंद्रीय विद्यालय, ये चैप्टर में असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के सामने प्रेजेंट किया था। दे एंजॉयड, मैं, मुझे खुद आता है मज़ा इसको पढ़ाने में, ठीक है। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, FCI एंड PDS। व्हाट इज द फुल फॉर्म, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द मैंडेट्स ऑन दैट वन, ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे हुआ, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ग्रीन रिवोल्यूशन, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब कुछ क्वेश्चन आ सकता है। बफर स्टॉक दैट इज एसोसिएटेड विद FCI, इशू प्राइस, सपोर्ट प्राइस, दैट्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP आप सुने भी होंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस सेट कर दिया जाता है बिफोर एग्रीकल्चर टेन्योर। ये MCQ था हालांकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में समय, तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको जानना पड़ेगा, और ये 9th क्लास में है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। लास्ट वाला है जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हूँ, आप देख सकते हो, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन फूड सिक्योरिटी, इस बार आ रहा है क्वेश्चन। आप, हो सकता है ये मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन आ रहा है। अगर मुझे फील हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस 9th क्लास के बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कॉमन आता है। और अगर सब्जेक्टिव है तो आपको ये नहीं पूछेगा कि FCI का काम क्या है, आपको पूछेगा कि हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एज ए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन फूड सिक्योरिटी। इस टाइप का एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन FCI, ये क्वेश्चन तो आप हर किसी हर कोई लिख देगा। 15 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ गया तो मैं मान के लेके चलता हूँ 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कभी नहीं सुने होंगे FCI, तब भी वो लिख लेंगे, कुछ ना कुछ तो लिख लेंगे, खाद्य भंडार करके लिख लेंगे, दो थोड़ा बहुत कहानी बना देंगे, सबका हो रहा है। बट एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाएगा कि रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द फूड सिक्योरिटी। अच्छे से पढ़ेंगे कि चैप्टर को खत्म करेंगे वैसे। चलो शुरू करते हैं 10th क्लास वाला, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, सस्टेनेबल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ना, ये इंडियन इकोनॉमी का बात आता है। यहाँ पे कुछ कुछ ग्राफ्स है जो हमको जानना पड़ेगा, ये सब 11th-12th का ही है, 10th में ये सब कुछ नहीं है। 10th में एक डेवलपमेंट चैप्टर है, बट क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट है एज पर द वर्ल्ड बैंक एंड UNDP, बट नॉट इन दैट रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड। थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है, इसको हम थोड़ा सा ChatGPT या फिर यूट्यूब बोल लो, या फिर आप इस वीडियो में यहाँ पे इस यूट्यूब में हम इसके बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर के बारे में। तो इस सब के बारे में आपको जानना जरूरी है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देन वी हैव मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैं इस चैप्टर को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। चैप्टर जो 4 है, इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या डिफरेंट ग्राफ्स है, क्यों है। देन वहाँ पे परचेज पावर पैरिटी आ जाता है, PPP, व्हाट इज द कॉस्ट रिलेटिविटी। दूसरी बात है इंडियन फीचर्स, जहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पे फिर इंडियन इकोनॉमी 1950 के बाद से क्या हुआ, तो यहाँ पे सारे के सारे 5 ईयर्स प्लान आ जाएंगे। दिया नहीं है 5 ईयर्स प्लान,
बट पूछ सकता है कि व्हाट इज द डेवलपमेंट कैन बी सीन पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक्स। तो इस वाले क्वेश्चंस में बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ सेटलमेंट रेशियो हो गया, जिसको हम GRO बोलते हैं, GR बोलते हैं, कि मान के चलो 10th में कोई पढ़ रहे हैं, उसको फिर 12th में जा रहे हैं। 90 बच्चे, 100 में से बच्चे थे, 90 बच्चे जाके 12th में ज्वाइन किए, उसको बोलते हैं ग्रोथ सेटलमेंट रेशियो। ठीक है, इसके बाद फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ दिस FDI वर्क्स। तो इसको हम थोड़ा सा छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देन डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशंस, वो वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशंस के हिसाब से होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सब छोटा छोटा टॉपिक्स है जिसको हम देखेंगे। देन आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और एनी इकोनॉमी, ये 10th क्लास का चैप्टर 3 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, नो 3 नॉट 3, सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आता है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है एंड हाउ इट इज इंटरलिंक्ड। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड हाउ इट इज लिंक्ड। ये क्वेश्चन हो सकता है। व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार CBSE में आ चुका है। देन व्हाट इज द चैलेंजेस इन द प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कैसे इसका कंपेरिजन करेंगे। ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ईजी लगता है, बट लिखने में इवन फॉर मी हैविंग ए एक्सपीरियंस टीचर मुझे भी दिक्कत होता है। कभी बैठ के सोच के लिखेंगे तो ही हो पाता है। तो इट्स माई हम्बल सजेशन कि थोड़ा सा बुक पढ़िए। इस चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर ऑफ 10th क्लास इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दैट वन। देन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, इस बार का बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था एंड बहुत सारी जगह पे वेरी कॉमन इज देयर। व्हाट इज द रोल स्मॉल लार्ज इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मनी। देन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर्स हो गया, ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको हमको PSU के साथ देखना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है कि सेलिंग द एंटिटी और द पार्टनरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट, इसको प्राइवेटाइजेशन क्या बेनिफिट हुआ, क्या डिमेरिट्स है, उसके बारे में जानना है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर 1970s में जो शिफ्ट हुआ प्राइमरी टू सेकेंडरी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द बेनिफिट बिहाइंड इट। तो वो सब कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। देन वी हैव द लास्ट टॉपिक मनी एंड क्रेडिट। अपेरेंटली इसके ऊपर मैं वीडियो बना के रखा हूँ अराउंड 2-3 ईयर्स अगो। कहीं पे भी इंटरव्यू में मुझे जाना होता है, इवन दिस जॉब आई गॉट इट बिकॉज ऑफ दिस डेमो ऑन मनी एंड क्रेडिट। मेरा सबसे प्यारा चैप्टर है। बाय द वे देयर इज अ कोट वेरी फेमसली माय फादर यूज्ड टू से, मनी 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 इज स्वीटर देन हनी। जब आप खुद पैसा कमाओगे, जब कल ये हमारे में आपका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, ऑल्दो आई मीन जॉब प्राइवेट सेक्टर में हूँ अभी, लेकिन जब जॉब हो जाएगा देन व्हेन वी गेट द फर्स्ट सैलरी ना, और ऐसे अपने वॉलेट से ऐसे निकालोगे पैसा और खर्चा कर दोगे ऐसे ही, दैट्स एक्चुअली स्वीटर देन हनी। तो इस चैप्टर में है क्या, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। बुक में जो है वो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल नहीं आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस आता है। मनी मार्केट के बारे में आता है, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम्स, RBI से लेके सारा आ जाएगा। देन सेंट्रल बैंक फंक्शंस, कमर्शियल बैंक, हाउ रेपो रेट इज, रिवर्स रेपो रेट इज यूजिंग। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम आ जाएगा कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड मनी। ठीक है, मनी से डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट होता है, वो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट एंड हाउ मनी एक्ट एज ए पाथ टू गेट डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। कि मेरा कुछ खरीदना है, आपको कुछ खरीदना है, तो हम जो एक्सचेंज करते हैं वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, फिर उसको रिप्लेस कर दिया ये जो मनी। तो ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप, आज के टाइम में बहुत कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स हैं। उड़ीसा में मिशन शक्ति हो गया, या फिर आप नॉर्थ इंडिया में ले लो, जो SHG ग्रुप्स बनता है उससे क्या बेनिफिट होता है। डेट ड्राफ्ट, जितने भी स्टेट बोर्ड्स के इको बुक्स में ये इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया जाता है। NCERT में इतना कुछ है नहीं हालांकि, लेकिन 11th-12th में इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड इन सप्लाई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्यों प्रिंट होता है, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ आ जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी एंड कैपिटल मार्केट, मॉनेटरी एग्रीगेटर्स इन इंडिया, ये 3 टॉपिक्स आउट ऑफ द NCERT है। इसको अब बाहर से पढ़ना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये हो गया 15 मिनट के वीडियो में। हम तो इतना समझ में आ गया कि सिलेबस का पार्ट कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को देखना है, कौन सा सेक्शन देखना है। अगर एनीवन हु वांट हु स्टिल इन दिस वीडियो अभी तक देख रहा है, पहली बात तो थैंक यू। और अगर आप देख रहे हो तो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, जो देखा होगा लास्ट को उसको तो बहुत बेनिफिट है। ठीक है, देखिए भाई,
हमारा 3 क्वेश्चन बनता है, 3 से साढ़े 3 4 क्वेश्चन तक बनता है इकोनॉमिक्स में, डूएबल है। अगर मुझे कोई बनाने के लिए बोला कि भाई सीबीएसई बोलेगा कि सिद्धार्थ सर आप क्वेश्चन बनाइए, तो मैं डालूंगा एक पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स का, ठीक है, पॉवर्टी का रीज़न क्या है, उसका एलिवेशन स्कीम है। क्योंकि आप समझो सोशल साइंस में ना, व्हाई इट इज साइंस, क्योंकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। साइंस आर मीन टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर्स। हम जब सोशल साइंस बात करते हैं, कुछ समाज में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। पॉवर्टी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में, सॉल्व करना है। तो एलिवेशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पीपल आज रिसोर्सेस में आपका आ सकता है एमसीक्यू आएगा, और ठीक ठाक एमसीक्यू आएगा। देन फूड सिक्योरिटी में रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द फूड सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन बनता है और बन सकता है। ग्रीन यूनिवर्सिटी के बारे में आ सकता है, दिस एफसीआई हाउ पीडीएस सिस्टम एंड एफसीआई सिस्टम्स एक्ट एज ए वेरी हेल्पफुल इन द फूड सिक्योरिटी इंडस्ट्री, वो देखा सकता है। देन अगर देखोगे तो ये जो डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है आपके पास होगा, तो यहाँ से बहुत कुछ आ सकता है। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस, हाउ इट इवॉल्व, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉरेन ट्रेड के बारे में आ सकता है। देन फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट आ सकता है, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से लगता है वो आएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर जैसे मैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोल दिया कि भाई प्राइमरी सेक्टर टर्शियरी कंपेयर करने आ सकता है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज आ सकता है, व्हाट आर चैलेंजेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ सकता है। यही क्वेश्चन आएगा आई गेस। देन दिस लास्ट 4 टॉपिक्स, फाइनेंशियल मार्केट, वन ईयर मार्केट, मॉनेटरी एग्रीगेटर्स, ये डिफिकल्ट पेपर है। तो देखो जितना क्वेश्चन है, अगर ये मुझे देगा कि लास्ट जब 5 टॉपिक को अगर छोड़ के मुझे कोई बोलेगा करने के लिए, मैं तो कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। लेकिन ये 4 टॉपिक में से एक तो आ जाएगा, लास्ट वाला एक क्वेश्चन उसमें डाल देंगे और बोलेंगे कि बेटा करो। तो बेसिकली जिसका बेसिक स्ट्रांग होगा वो कर लेगा, और जिसका नहीं होगा वो फंस जाएगा। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लास्ट 5 टॉपिक मैं बहुत, जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, 10th क्लास 9th क्लास के बच्चों को, वैसे समझाऊंगा। तो शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीक, इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, प्रोबेबली 20-22 के आसपास हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। अभी तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री फर्स्ट एज ऑफ नाउ, देन बाकी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप को मज़ा आया होगा इकोनॉमिक्स समझने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका ज्योग्राफी के ऊपर, तो रहिए तभी आराम से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय जगन्नाथ सभी को, एंड दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ।